बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग बना रहे हैं इफ्तियारी में गुलाब जामुन। और ये पैकेट हम लोगों ने पहले ही मंगाया हुआ था ग्रॉसरी में, तो वो पहले का रखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा चलो ये पैकेट रखा हुआ है तो बना लेते हैं। और आज रखा है फैज़ान ने रोज़ा, और तो बस उसी के लिए उसी के पसंद से चीज़ें बना रहे हैं। आज उसने बोला था चाउमीन खाना है तो चाउमीन बन रही है, और साथ में बन रहे हैं गुलाब जामुन भी, और सोया कबाब बनाएंगे, सोया टिकिया बनाएंगे, टिकिया है ना। तो वो सारी चीज़ें आज बनने वाली हैं। तो वैसे हम लोग फैज़ान से सुबह से ही बोल रहे हैं कि फैज़ान खाना खा लो, क्योंकि हम लोग क्या है ना, रात में सहरी के लिए उठे थे, तब उसने भी बोला था कि मम्मी मुझे भी सहरी करनी है। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम जो चीज़ करते हैं वही फिर बच्चों को लगता है कि ये कर रहे हैं तो हमें भी करना है यही काम। तो बस उसको लग रहा था कि मम्मी सहरी कर रही हैं तो मुझे भी खाना है, तो फिर उसने चाय और टोस्ट खाया था। और हमने सोचा चलो ऐसे ही खा रहा है, रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं रोज़ा रखूँगा, मुझे रोज़ा रखना है। और बस इसीलिए सुबह से ही हम लोग, अब सो गया था उसके बाद में सहरी के बाद में, और फिर उससे सुबह से ही हम लोग बोल रहे हैं कि भैया खाना खा ले, क्योंकि बच्चों का रोज़ा ऐसे ही होता खाना खा के। अभी ये नहीं लगता है ना कि मतलब वो अभी इतना छोटा है, रोज़ा पता नहीं रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो माशाल्लाह से बच्चे ने रोज़ा रख लिया, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब इतनी छोटी उम्र में उसने रोज़ा रखा। और वैसे तो मैं जब 7 साल की थी तब मैंने रोज़ा रखा था, तो इसीलिए उसका दिन ऐसे ही निकाल रहे हैं। और सुबह से ही उससे बोल रहे हैं कि भैया कुछ खा ले, कुछ पी ले, मतलब पानी वगैरह के भी बोल रहे हैं, तभी मना कर रहा है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं पीना है, मेरा रोज़ा है। तो ये है। और बस यहाँ पे गुलाब जामुन पाउडर वाले मैं बना रही हूँ। तो पाउडर जो था गुलाब जामुन का, उसमें मैंने दूध से गूंदा है उसको अच्छे से, और घी में या फिर तेल में या फिर रिफाइंड में, जिससे भी आप फ्राई करना चाहो। तो बस यहाँ पे अभी मैं फ्राई कर रही हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। चाशनी मैंने बना ली है। तो एक पैकेट में, ये श्रीजी का जो एक पैकेट है गुलाब जामुन का, उसमें 1 किलो शक्कर ली है, उसकी चाशनी बनाई है। और यहाँ पे बस हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, जैसा हमें कलर चाहिए था वैसा कलर हमें मिल गया है। तो बस इसको एक प्लेट निकाल लेते हैं और इसको गर्मा गर्म चाशनी में इसको डाल देंगे। और फैज़ान ने इस टाइम पे रोज़ा रखा है, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए हैं उसके लिए। और बस यहाँ पे अभी मैं चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया और मिर्च काट रही हूँ, और साथ ही में कबाब की भी तैयारी करूँगी मैं। और यहाँ पे बस लवली बाजी जीरा भून रही है कबाब के लिए। तो तब तक मैंने सोचा मैं चाउमीन बना देती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। अब तो ये इसने ठान ही लिया है कि मुझे रोज़ा रखना है, तो इसलिए फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। देखो बच्चे का मन है, वो कह रहा है, उसकी दादी दादा ने भी बोल दिया, उसके पापा ने भी बोल दिया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका मन भी है। और इसीलिए तो बस यहाँ पे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए थे, और मेरी चाउमीन भी बनके तैयार हो गई है। बस इसमें टमाटो केचप वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और
सोयाबीन की जो बड़ियाँ थी मैंने उसका चाउमीन बनाया। इसके साथ में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे तो हम लोग चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन चिकन यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ डाली हैं। उसको पानी में भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर के लिए, जैसे वो पानी में सोख हो गई थी, अच्छे से गल फूल गई थी, तो उसके बाद में बस ऐसा कर दिया था। और यहाँ पे हमने बनाया सोया कबाब, जो इस तरीके से बना रहे हैं। इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाऊँगी आप लोगों को। बस यहाँ पे ठंडे की तैयारी चल रही है, तो बस यहाँ पे मैं शरबत बना रही हूँ। तो शरबत भी यहाँ पे बनके तैयार है। तो अब बारी आती है सोया सीख कबाब को फ्राई करने की। वैसे तो हम इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कम तेल में फ्राई कर रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने पहला रोज़ा कितने साल में रखा था। मैंने तो 7 साल की उम्र में रखा था। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात मैं ये बताऊं कि जब मेरी सबसे छोटी वाली जो खाला हैं, जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 4 साल की उम्र में रोज़ा रखा था। तो ऐसा होता है, बच्चों का खुद का ही मन होता है, ज़रूरी नहीं कि माँ बाप खुद को फोर्स करें। उनका खुद का मन होता है, जब घर में वो चीज़ देखते हैं होते हुए, तो फिर उनको भी लगता है कि हमें भी ये चीज़ करना ही है। तो बस यहाँ पे कबाब मेरे अच्छे से फ्राई हो गए थे, और अब मैंने यहाँ पे ये टिक्कियाँ भी सेक ली हैं। तो कोई लोग उसको टिक्किया भी बोलते हैं, कोई लोग कबाब भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो टिक्किया बोला जाता है, तो इसलिए मैंने बोला है। और ये हमारा सब कुछ बनके तैयार है। इसके साथ में मैंने टमाटर की चटनी बनाई है और टमाटो केचप रखा है। तो अभी हमारी इफ्तारी बनके तैयार हो गई है। तो फैज़ान को जो जो चीज़ पसंद है, तो मम्मी ने, वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी से ही मम्मी ने उसकी पसंद का सारी चीज़ें बनाई। उसको शाही टुकड़े पसंद थे, तो मम्मी ने वो बनाया है। और टिक्कियाँ बनाई हैं मम्मी ने, मतलब जो भी उसको सारी चीज़ें पसंद थी वो सारी चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पे अभी वीडियो कॉलिंग चल रही है उसके पापा से और उसकी दादी से, दादा से। तो आप लोग भी दुआ दे दीजिए उसको कि इतने छोटे से बच्चे ने रोज़ा रखा है। आज सारे दिन वो भूखा रहा है। बस यहाँ पे रोज़ा इफ्तार चल रहा है उसका। क्या आप लोग देखोगे मेरी ईद की शॉपिंग? तो आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरी ईद की शॉपिंग। मैंने इस बार बहुत सारी शॉपिंग की है और दिखाती हूँ। तो रुकिए, क्या इस बार ईद की शॉपिंग करना सही है? क्योंकि हमारा देश इस टाइम पे बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है और हम शॉपिंग में लगे हुए हैं। कल मेरा भाई मार्केट गया हुआ था, उसने बताया मुझे कि अंदर जाकर के लेडीज जेंट्स वगैरह सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं और बाहर से शटर डला हुआ है, लॉक डला हुआ है। अब ये बताइए कि इस टाइम पे हमारा जो देश है इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है और ये लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस टाइम हमें शॉपिंग ना करते हुए हम किसी गरीबमंद की, जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। और जो भी हम अपने हर साल अपने जो कपड़े बनवाते थे, हमारे पिछले साल के जो भी कपड़े हम उसको पहन करके अपनी ईद मनाएं। और जो भी हमारा खर्चा होता था जैसे सेवइयाँ वगैरह में, वो हर एक चीज में, जैसे कपड़े, बच्चों के कपड़े, बड़े लोगों के कपड़े, अपने परिवार के कपड़े, उन पैसे को बचा करके हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो भी लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही हैं, वो जा रही है ठीक है, मास्क लगा के जा रही हैं, लेकिन अल्लाह ना करे उनको वायरस लग गया और फिर वो घर आ रही है, अपने बच्चों को छू रही है, बच्चों को लग गया या फिर उनके परिवार वालों को लग गया, तो फिर क्या आप लोग ईद मना पाओगी? तो आप लोग इतना तो सोचिए
कि हम लोग छुप के जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो पुलिस वालों से हम छुप के शॉपिंग कर रहे हैं, ये पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए हमारे लिए खड़े हुए हैं ताकि हम सेफ रह सकें, लेकिन फिर भी हम ये काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। वो दिन रात खड़े हुए हैं बाहर बाजारों में, हम लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसा ईद मनाने का क्या फायदा जो हमारे परिवार के लिए सेफ ना हो। इसलिए मेरा यही कहना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में ही रह करके ईद मनाएं, अपने परिवार के साथ में ईद मनाएं। और रही मेरी शॉपिंग की बात कि मैंने ईद के लिए क्या लिया है, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कि इस बार ईद पे मैं कुछ लूं अपने लिए, क्योंकि अल्लाह ने दिया है, मेरे पास सब कुछ है, मैं जाकर के ले भी सकती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इस बार कपड़े लूं। और बस कहना मेरा यही है आप लोगों से कि आप लोग अपने लिए कपड़े ना बनवा करके आप दूसरों की मदद करें। मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगी कि आप लोग भी अपने आसपास जो भी हैं जरूरतमंद लोग हैं, जिसको आप लोग जानते हो, उन सब लोगों की मदद जरूर करें, क्योंकि यही एक मौका है, अल्लाह ताला ने हमको इतना दिया है जितना हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो बस आप लोग मदद करें। तो यहाँ पे सिक रहे हैं गर्मा गर्म भटूरे और छोले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और देख रहे हो आप लोग कितने फूले फूले भटूरे बन रहे हैं हमारे, एकदम सॉफ्ट से भटूरे। और इसका जो आटा है वो हम लोगों ने पहले ही लगा करके रख दिया था। देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा बनाया है, एकदम फूला हुआ भटूरा हमारा। इसको अच्छे से सेकने देंगे, इसका कलर चेंज होने तक। आप लोग सोचते होंगे ना कि हम लोग गैस नीचे क्यों रख लेते हैं और नीचे क्यों बनाते हैं। तो एक क्वार्टर की आदत पड़ी हुई जहाँ पे हम लोग नीचे बैठ के ही खाना बनाते थे, क्योंकि किचन वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे भी अभी ऐसी आदत है, जब ज्यादा खाना बनता है तो फिर हम लोग नीचे ही बैठ के बना लेते हैं। ऊपर मतलब इतनी ज्यादा आदत नहीं है, अभी पैरों में दर्द होने लगता है, तो इसी वजह से हम लोग नीचे रख देते हैं और बस बना लेते हैं। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है भटूरे का, और कितना अच्छा कलर आया है, और फूला भी है बहुत, और ऊपर से क्रिस्पी भी बहुत है। ये देखो हमारा भटूरा एकदम क्रिस्पी बना है, एकदम क्रिस्पी। अभी मैं दूसरा भटूरा डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। मिलती हूँ फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।